सहकारिता हमारे संस्कारों में और भारतीय संस्कृति में निहित है। अभी मुझे मंत्री जी बता रहे थे कि बहन ये जो सामने बैठी हैं कि ये एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव बैंक चलाती हैं और यहाँ पर कई ऐसे मेरे भाई मुझे दिख रहे हैं जो सिख पंथ के, जो खालसा पंथ का अनुसरण करते हैं। हमारे तो गुरु ने ही सिखाया है, किर्त करो नाम जपो ते वंड के छक्को। तो वंड के छकना यानी सामूहिकता, लंगर की कहते ना पंगत और संगत, इन दोनों का महत्व हमारे गुरुओं ने सिखाया है। हम अभी कभी भी गांव में जाते हैं तो आपने देखा होगा शादी एक परिवार की नहीं पूरे गांव की शादी होती थी और ऐसे में कोई केटरर या हलवाई नहीं बिठाया जाता था। घर की जो उस दिन पूरियां या कचौरियां तली जाती थी वो पूरे के पूरे गांव की सारी महिलाएं साथ आकर दुल्हन का तेलबान करने के बाद सारी की सारी वो पूरियां नाश्ते की और भंडारे की तलती थी। और साथ में आपको याद होगा जो बारातियों को हम भाजी के डब्बे देते थे, वो नमक पारे हुए, वो शक्कर पारे हुए, वो किसी भी प्रकार की चीज हुई, पूरा का पूरा गांव मिलकर उस कारज को निपटाता था। हमारे यहाँ अगर गांव में झोड़ बनाना हो, तालाब बनाना हो, जलाशय बनाना हो तो हम सब मिलकर यानी गांव के सभी लोग मिलकर उसको खोद के बनाते थे। हमारा तो देश ही वसुधैव कुटुंबकम वाला है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व ये परिवार है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम का ऐसा मूल मंत्र G20 की प्रेसिडेंसी में पूरे विश्व को पढ़ाया जब पूरी की पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही थी। सामूहिकता, सहयोगिता, ये आपको चाहे हम दोनों भाई बहन दीप प्रज्वलन साथ कर रहे थे उसमें आपको दिख गया, चाहे हमारी छोटी सी नोकझोंक हो रही थी कि पहले स्वागत किसका होगा, अच्छा साथ करेंगे, ये आपको हर जगह दिखेगा। और जब ये मंत्रालय बनाया गया तो मैं आपको बताऊं ये केवल एक मंत्रालय नहीं था, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का करोड़ों किसानों, महिलाओं, मछुआरों, दुग्ध उत्पादकों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण भारत की प्रगति का संकल्प था। आज इस मंत्रालय को 5 साल हो गए हैं। मैं आपको, आप सभी को और मंत्री जी को और आदरणीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं। ये मंत्रालय देश की सहकारिता में एक ऐसा सशक्त नेटवर्क खड़ा कर रहा है जिससे समाज के सबसे पिछड़े, सबसे वंचित, सबसे गरीब व्यक्ति की भी आवाज सुनाई दी जा सके, उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उसे राष्ट्र निर्माण में उसकी सहयोगिता सुनिश्चित करी जा सके। मैं बहुत बधाई देना चाहती हूं आदरणीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को कि जब से उन्होंने इस मंत्रालय की कमान संभाली 60 से ज्यादा नए इनिशिएटिव्स इस मंत्रालय ने लिए हैं भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए। समय की सीमा को देखते हुए मैं कुछ चंद ही आपके समक्ष रखना चाहूंगी। आज भारत में 8.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। देश में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं यानी सहकारिता के जितने बैंक्स हैं 27 लाख करोड़ से भी अधिक कारोबार का संचार और उसका संचालन करते हैं। यही नहीं, भारत तकनीक से कभी भागता नहीं। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो सहकारिता पीछे नहीं रही है। इस मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करा है कि AI पावर्ड सहकार सहयोगी नाम का एक प्लेटफॉर्म उसका शुभारंभ किया गया है जिससे बैंकिंग को और ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, कुशल और सुरक्षित रूप से वो तकनीकी सक्षमता के साथ लोगों की सेवा कर सके, ये सुनिश्चित किया गया है। करीब 79,630
पीएसीज को कंप्यूटराइज करने की मंजूरी इस मंत्रालय ने दी है। एनसीईएल की बात करूं तो किसानों के उत्पादकों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की मुहिम इस मंत्रालय ने चलाई है और खाद्यान्न भंडारों की योजना भी सहकारिता के माध्यम से ही लागू करी जा सकती है। आज अगर हम देखें तो 112 पीएसीज में गोदाम बनकर तैयार हो चुके हैं। करीब 68,702 मीट्रिक टन की भंडार क्षमता ये सृजित या फिर रचना इसकी हो चुकी है। और भारत टैक्सी की अगर मैं बात करूं तो ये पहला कोऑपरेटिव मूवमेंट है मोबिलिटी सुनिश्चित करने का। मुझे बहुत खुशी होती है ये कहते हुए कि 6.37 लाख ड्राइवर्स भारत टैक्सी के साथ जुड़ चुके हैं और करीब 35.77 ग्राहक भारत टैक्सी जैसे रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म के साथ आकर जुड़ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत बाय 2047 का एक जो विजन रखा है, भाइयों और बहनों, ये सपना नहीं है, ये संकल्प है। और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का माध्यम है हमारी कोऑपरेटिव मूवमेंट और ये मंत्रालय और इससे जुड़े हुए सभी लोग और भारत की जनता निश्चित ही इस संकल्प को साकार करेंगी, इस संकल्प को सिद्ध करेंगी। आज जिन भी सहकारी संस्थाओं, पदाधिकारी और कर्मचारियों को और जितने भी सहयोगियों को यहां पर सम्मानित किया गया है, उन सब को मैं बार बार प्रणाम करती हूं और उनको बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद और बधाई देती हूं। आप विकसित भारत की नींव को और सुदृढ़ इसी तरह करते रहे। और अभी तो 5 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं चाहूंगी कि सहकारिता का ये मंत्रालय चिरकाल तक भारत की नींव को और स्ट्रांग और सुदृढ़ करता रहे, यही मेरी मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज पूरा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उनकी मूल बात जो आज भारतीय जनसंघ के रूप में उन्होंने प्रारंभ की और आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी और कार्यकर्ता भी मानता है, समझता है। उन्होंने कहा था कि देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान नहीं होंगे और इसके लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के एंट्री करके अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। जिस बलिदान को सही मायने में श्रद्धांजलि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तब दी जब 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A धारा संविधान की उन्होंने एब्रोगेट की और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। एक राष्ट्र विविधता में एकता का संदेश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमें तब दिया था 1953 में। आज भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की नीतियों पर चल करके देश में समाज की सेवा कर रही है।